गृह मंत्री साहब, वो दिन याद करो 5 अगस्त 2019 जो पार्लियामेंट में कहा, इसी पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए हम खून देंगे, जम्मू कश्मीर के लिए जान देंगे। कहाँ गए वो वादे? हमको ना जान की ज़रूरत है, ना खून की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की काम की ज़रूरत है। जनाब, हम जम्मू कश्मीर के लोग आज तंग आ चुके हैं। 90% हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हम इसी यही डिमांड, आज बड़ा डिमांड मेरा ये है, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमारी उलमा आज जेलों में है। हाथ जोड़कर अपील करता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, उनको मेरी रिक्वेस्ट ही है, उनको रिहा कर दो। जो मीरवाइज साहब 3 साल से नज़रबंद है, हाल ही हमारे एलजी साहब ने बयान दिया बीबीसी को कि एलजी मीरवाइज साहब रिहा है। कहाँ सुधरे? कल ने देखा नहीं, 2 बाहर के मजदूरों को मारा गया। ये जो आजकल गोदी मीडिया है, ये सरासर झूठ दिखा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। हम गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है। स्वर्ग बन गया आप जम्मू कश्मीर, और नरक बनाया इस भाजपा सरकार ने। किसने बोला स्वर्ग बन गया? नरक बनाया हमारे जम्मू कश्मीर में। कह रहे धारा 370 हटा दिया वहाँ से। देखिए, धारा 370 हटाया उन्होंने। मेरे ख्याल से जो आज 2014 में हमारा जम्मू कश्मीर था, हमको वही जम्मू कश्मीर चाहिए। जनाब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदुस्तान के हुक्मरानों से, वही हमारा जम्मू कश्मीर, पुराना जम्मू कश्मीर चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के हालात बढ़िया होते तो जम्मू कश्मीर में बैठ के हम नारे लगा रहे होते, इनके जयकारे बजा रहे होते। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे रोजगार लोगों को मिले होते, हमारे नौजवानों को अगर उनको नौकरियां मिली होती, वो नशे की तरफ आके अपनी जानें ना गंवाते। हमारे नौजवान जो हैं बेरोजगारी को पीछे छोड़ते हुए नशे को पकड़ते आ रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। आए दिन वहाँ पे ड्रग्स, जहाँ ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पे बरामद होती हैं और हमारे नौजवानों की जो जानें हैं वो जा रही हैं। मुझे बताइए, ये जम्मू कश्मीर को बदलाव या यूटी बनाने के बाद ये सिला देना था उनको, और उसके बाद हमारे डेली वेजेस जो 25 साल से हमारी डिमांड है। अरे अमित शाह ने क्या हम जान भी दे देंगे जम्मू कश्मीर के लिए? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर को एक तो स्टेट बना दे, दूसरा हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे दे, तीसरा हमारे जो डिपार्टमेंटली डेली वेजर्स हैं जहाँ वहाँ पे इस टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनको परमानेंट करवा दें, और स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं उनको थोड़ा ढंग से वहाँ पे करवा दें। और अमित शाह जी, हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें आपका काम चाहिए। अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको जान देने की नौबत नहीं आएगी। आपके जयकारे जम्मू कश्मीर से तहलके हुए और पूरा जम्मू कश्मीर आपका नाम लेते हुए यहाँ पे आएगा। और अमित शाह जी, आप कुछ दिन पहले जम्मू दौरे पे आए थे, रजौरी गए, कश्मीर गए, रजौरी की हवा खाई, कश्मीर के डल में घूमे, वहाँ के रिश्ते गुस्तावे खाए और वापिस आ गए। आज थी हमारे डेली वेजेस 60,000 PHE मुलाजमत को कि अमित शाह जी आएंगे, जोली में हमारे खुशहाली दे के जाएंगे, दिवाली की गिफ्ट दे के जाएंगे, लेकिन खाली हाथ घूम के चले गए। ये अमित शाह जी ने किया वहाँ। मेरा नाम है पीरज़ादा मोहम्मद शफी और बब्बर शेर। मैं J&K का बब्बर शेर हूँ और सिपाही भी हूँ। सिपाही की तरफ J&K के लिए काम करूँगा। जो आजकल नेता लोग हैं, कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मैं काम करूँगा जम्मू कश्मीर के माँ के लिए। जम्मू कश्मीर के हमारी माँ, उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर की माँ आज रो रही है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वादा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को? कहाँ गए वो वादे? सारे वादे आज तक झूठे निकले। जनाब, आज हमारे इसीलिए आज जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। एक तो हमारे जो PG करके, डिग्री करके जम्मू कश्मीर का युवा है, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनको रोज़गार देना चाहिए। नंबर 1 पे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी J&K रोजगार मिला नहीं है क्या? कहाँ दिया? सारे वादे आज तक जुड़े निकले हैं। और कैजुअल लेबर, डेली वेजर सड़कों पर है। और हमारा SPO, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब लाखों की सूट पहनते हैं, मेरा SPO J&K में 5,000 तनख्वाह लेती है। ATM गार्ड्स 5,000 तनख्वाह लेती है। J&K पुलिस, उनको 17,000 इसके मिलना चाहिए। यही 5-6 डिमांडें लेकर आए जंतर मंतर पे। और जनाब, उन्होंने 5 अगस्त 2019 वादा दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगे,
जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देंगे। सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं, कोई वादा आज तक सच नहीं निकला है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के साथ सूतुली माँ का सलूक अभी तक नहीं हुआ, हम कैसे जंतर मंतर पे आएंगे जनाब। और मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटियां आज सड़क पर है। क्या इन नेता लोगों की कोई बेटा या बेटियां सड़क पर है? गरीब लोगों का बेटा और बेटियां सड़क पर है। क्या आपको भी लगता है सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार? मुझे बताइए, अगर सौतेला व्यवहार ना कर रहे होते तो हमें शौक नहीं है जंतर मंतर पे बैठ के अपना पसीना बहाने का या चिल्लाने का। मुझे एक बात बताइए, जिस केंद्र उसको यूटी बनाया, पहली बात है एक स्टेट को यूटी बनाना अच्छी बात तो है नहीं, प्रमोशन से डिमोशन करना क्या अच्छी बात होती है, खासकर अपने देश के लिए। दूसरी बात, और वो तो विकास के पर्पज से मैं बताता हूँ आपको विकास कितना किया वहाँ पे, किस चीज़ का विकास हुआ वहाँ पे। विकास हुआ ऐसे धरने प्रदर्शन अखाड़ों का, जितने धरने प्रदर्शन यहाँ दिख रहे हैं ना दिल्ली सेंटर में, जम्मू कश्मीर के अंदर सेम ऐसी हालात है आज की डेट में। हर एक डिपार्टमेंट के बाहर धरने प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। काश कभी आप जम्मू आइए, आपको एक एक चीज़ हम वहाँ पे दिखाएंगे। सब अच्छा हो रहा है अब कश्मीर में। अरे अच्छा तो मैं कहता हूँ जहाज के अंदर तो सब बढ़िया होता है, जहाज से नीचे जमीन पे उतर के तब पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या है। वहाँ पे कास्टिज्म का कोई मैटर नहीं है, कास्टिज्म तो पहले करवा चुके हैं, यही करवा चुके हैं। लेकिन वहाँ पे PHE डिपार्टमेंट गिनते जाना आप, PHE डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, आपका रहबर खेल, जंगलात, वहाँ पे उसके बाद आप कंट्रेक्चुअल टीचर, BDS डॉक्टर, वहाँ पे NHM वर्कर, और वहाँ पे हमारे JKPSA के बच्चे, हमारे उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे, हमारे JEE, हमारे कुछ और हमारे वोकेशनल टीचर्स, जहाँ हमारे और भी डिपार्टमेंट जो आज भी तहस नहस होकर धरनों में बैठे हैं। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर धरने पे इनके आगे डिमांड उठाने जाएं तो पुलिस को बुला के लाठियां मराते, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको डंडों से पिटवाया जाता है वहाँ पे। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर की। मुझे बताइए, अगर आपके पास सरकार है, पावर है, तो करो परमानेंट उनको। 25 साल से जिन्होंने गलती की है तो आप मत करो ना, आप गलती क्यों करोगे? वही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उससे बदतर। मुझे बताइए, 5 साल से जिसने रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरा एडवर्टीजमेंट के तहत, जिस बच्चे की रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई, जिस बच्चे का स्कैम्स हो गया, वो 5 साल के बाद और नया फॉर्म कैसे भरेगा? जिसकी एज 28 है वो 35 साल हो जाएगा, वो 28 वाली कैसी एज कवर करेगा? मुझे बताइए ये चीज़। पत्थरबाजी खत्म हो गई है, पत्थरबाजी खत्म। मुझे बताइए, अगर आतंकवाद खत्म होता, आए दिन बाहर के लोग हमारे भाई मारे जाते हैं, लोकल मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, कहाँ खत्म आतंकवादी? पत्थर खत्म करने के बाद उन्होंने जो उनके हाथों में ड्रग्स जैसा टीके दे दिए ना, वो उससे भी खतरनाक है। मैं कहता हूँ फिर भी हम आमने सामने लड़ सकते थे, लेकिन हम अपने बच्चे, हम नौजवान अपना फ्यूचर गंवा रहे हैं। अरे भाई साहब, नाराज ना होते तो यहाँ खड़े ना होते, अपने घरों में आराम से बैठे होते और अपने भाइयों के साथ बैठे होते, अपने जम्मू कश्मीर की खुशहाली में बैठे होते। जम्मू कश्मीर जिसको स्वर्ग बोला जाता है, वो दरअसल ऊपर का स्वर्ग है, नीचे से वो जहन्नुम बन चुका है, यानी कि नर्क बन चुका है वो। मुझे बताइए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म का फूल खिलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब यहाँ पे सारे हैं। मुझे बताइए, मैं एक कौम को लेके कैसे बोल सकता हूँ? सारी कौमें एक है और हिंदुस्तानी है सारे। और जो हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान के हक के लिए बात करेगा, जो हिंदुओं के हक के लिए बात करेगा, जो अपनी हर एक कौम को लेके चलने वाला होगा, वही सच्चा हिंदुस्तानी होगा, वही सच्चा लीडर होगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए हैं, वो पूरी तौर वो वादे पूरी करो। अगर वो वादा पूरा नहीं किया है, हम जम्मू कश्मीर के लिए जान देंगे, हम जम्मू कश्मीर के लिए खून देने के लिए तैयार हैं। हम हर दिन भाजपा के खिलाफ ढोल बजाते रहेंगे और तब तक जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा। क्या है डिमांड, क्या है? वैसे यही है ना जनाब, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देना, कैजुअल लेबर डिलीवर उनको रेगुलराइज करना चाहिए। दिल्ली वालों को तो मिल नहीं रहा रोजगार। किनको? दिल्ली वाले युवाओं को। मैं बोल रहा हूँ कि जनाब, J&K का जो वादा दिया 5 अगस्त 2019 में, कहाँ गए वो वादे? वही वादा पूरा करना चाहिए। वादे तो सरकार बहुत करती है, लेकिन लोग कहते हैं फिर क्या चट्टी पड़ी है, उनको बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे, उनको रिजाइन करना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब और गृह मंत्री साहब को रिजाइन करना चाहते हैं। दो ही लोग चलाते हैं आज पूरा हिंदुस्तान, एक हमारा गृह मंत्री साहब और दूसरा है हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब। जनता किस लिए चुना रही है?
चुनाव में चुन रही है ना, देखिए उनको वोट देखना आगे आगे होता है क्या, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। ईवीएम मशीन का कमाल है जनाब। इनके अंदर, इनके बीजेपी के अंदर अंतर्यामी बैठे हैं, इनके अंदर केदारनाथ के स्वामी बैठे हैं जो बता देते हैं कि आने वाले इलेक्शन में 25 सीटें हमारी हैं, 5 उनकी हैं, तो 25 के बाद 26 ही उनकी आती है बराबर। कॉन्फिडेंस नहीं जनाब, चोरी, इसको चोरी बोलते हैं। और चोरी, मुझे बताइए, अगर जम्मू कश्मीर छोड़ो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी यहाँ पे सुप्रीमो पावर है, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनके हक में, तो हम आम आदमी क्या कर लेंगे, हम लोकल आदमी क्या कर लेंगे। और जहाँ पे बोलते हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए तो इनको 401 ही आती हैं, 400 से कम नहीं आती। क्यों? ये कोई मुझे बताइए महर्षि हैं या किसी वहाँ के पहाड़ी एरिया से कहीं वो अंतर्यामी बन के आए? चुनाव में ये लोग क्या गड़बड़ करते हैं चुनाव में ये लोग? अगर गड़बड़ ना करते तो मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर फ़ोन कॉल्स करवाई जा रही हैं इनके थ्रू कि मुझे बताइए आने वाले इलेक्शंस में किसको वोट डालेंगे, कौन अच्छी पार्टी है, कौन अच्छा लीडर है। अगर इनको डर है तो क्यों करवाते हो फ़ोन कॉल? इंडस्ट्री लगी नहीं लगी अभी जम्मू कश्मीर में? मैं कहता हूँ लगी, प्रोटेस्ट की धरनों की इंडस्ट्री लगी वहाँ पे, प्रोटेस्ट की वहाँ पे लगी। और उसके बाद मुझे बताइए कि अगर हमारे नौजवान, जहाँ हमारे लोग, जहाँ हमारे डेली विजर्स अगर वहाँ पे आज प्रोटेस्ट ना करते तो फैक्ट्री में बैठे होते। कहाँ है फैक्ट्रियाँ? फैक्ट्रियाँ हमारे लोगों की जो थी वो भी बंद करवा दी, कईयों को परमिशन नहीं दी, कईयों को वहाँ पे बिजली का बिल नहीं भरने दिया, कईयों की सीज करवा दी, तो इंडस्ट्री लगाने के बजाय उल्टी बंद करवा दी। कोई इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है, मुझे बता दो कौन सी खोली, वहाँ पे मैं भी काम करने जाऊँगा।